वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास पे खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप इंस्टॉल करते हैं तो इसका आइकन कुछ इस तरह से आपके पास बन जाता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। प्रोग्राम ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। प्रोग्राम ओपन होने के बाद इसका जो बुनियादी चेहरा हमें नजर आता है इसे इंटरफेस कहा जाता है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमारे सामने है। इस इंटरफेस को हम जो है वो चेक करेंगे, मतलब हम इस क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बुनियादी जायजा लेंगे। इसके नोट्स वगैरह बना के आपके जो है वो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट पर जो है वो मौजूद है, वहां से आप इनको हासिल कर सकते हैं। अभी इनको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन होने के बाद अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको नीले रंग की पट्टी नजर आ रही है, इस नीले रंग की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के अंदर अगर बिल्कुल दरमियान में देखा जाए तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये फाइल का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनी हुई फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगर टाइटल बार के इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें 3 जर्नल बटन नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम को क्लोज, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन या जो है वो दोबारा से मैक्सिमाइज करने के लिए। टाइटल बार के अगर इस तरफ जाएं तो यहाँ पर इस नुक्कर पर आपको ऑफिस बटन नजर आ रहा है। ऑफिस बटन को क्लिक करने से ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाता है। हम फर्दन इसका जो है वो मुकम्मल जायजा लेंगे। इसके साथ जो है वो आपको छोटे छोटे मजीद आइकन्स नजर आ रहे हैं। इस हिस्से को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ बटन्स कट, कॉपी, पेस्ट या प्रिंट जैसी ऑप्शंस जो है वो बटनों की सूरत में दस्तयाब होती हैं। आप क्विक एक्सेस के लिए इन पर क्लिक करके भी जो है वो प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन। इसके साथ ही एक छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से बाकायदा तौर पर बटन्स जो है वो लिस्ट की शक्ल में हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी बटन को यहाँ अपीयर करने के लिए आप यहाँ पर जैसे क्विक प्रिंट का बटन है, आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे। जैसे आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे एक न्यू बटन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इसी तरह जिस जिस बटन को आप अपीयर करना चाहें आप इसके ऊपर चेक लगा दें, वो बटन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। जिस बटन को आप डिसअपीयर करना चाहें आप यहाँ से चेक खत्म कर दें, वो बटन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। मजीद बरा अगर आप इसी जो है वो टेक्स्ट मेन्यू के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको शो बिलो द रिबन की एक ऑप्शन मिलती है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार से निकल के यहाँ नीचे जो है वो एक अलग से पट्टी बना लेता है, लेकिन इसको दोबारा वापस यहीं से जो है वो भेजा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, बराए मेहरबानी आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसका जो है वो इस वक्त बुनियादी जायजा ले रहे हैं। बुनियादी जायजे में सबसे पहले हमने बात की है टाइटल बार की। टाइटल बार के बाद अगर आप नीचे देखें तो मजीद एक पतली पट्टी आपको नजर आ रही है जिसे टैब्स या टैब बार जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ टैब्स मौजूद होते हैं। टैब्स बटनों को कहा जाता है। किसी भी बटन पर क्लिक करके आप उस बटन को अपीयर कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर होम का बटन मौजूद है तो होम के बटन पर क्लिक करने से नीचे मौजूद हमें जो प्रॉपर्टीज नजर आती हैं ये होम टैब की प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल इस पट्टी के नीचे जो है वो रिबन मौजूद होता है और रिबन के अंदर किसी भी टैब की प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं। जैसे कि होम के ऊपर क्लिक किया जाए तो प्रॉपर्टीज आपको कुछ इस तरह से मिलती हैं जिसमें फाउंड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग और क्लिपबोर्ड वगैरह लिखा हुआ है। इसी तरह अगर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया जाए तो अब की बार यहाँ की प्रॉपर्टीज बिल्कुल तब्दील नजर आएंगी जिन पर हम फर्दन बात करेंगे। टैब्स के नीचे यहाँ रिबन के अंदर आपको प्रॉपर्टी बार जो है वो नजर आ रहा है। बात हो चुकी है कि यहाँ टैब के नीचे ये वाली जो चीज है आप इसे रिबन या प्रॉपर्टी बार कह सकते हैं। इस रिबन के अंदर
टैब्स की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। टाइटल बार के बाद जो है वो यहाँ पर टैब बार के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी बार। यहाँ नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक मजीद जो है वो लाइन मौजूद होती है जिसे स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार का यहाँ पर हम जायजा लेंगे। स्टेटस बार में सबसे पहले आपको एक बटन जो है वो मिलता है जिस पर पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ पर पहला 1 जो है ये करंट पेज को शो करता है और दूसरा 1 जो है ये नंबर ऑफ पेजेस को शो करता है। फर्ज करें यहाँ पर 1 या 1 ऑफ 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले पेज को देख रहे हैं और टोटल इस फाइल में 10 पेज मौजूद है। अगर 3/10 लिखा है तो यहाँ पर तीसरे पेज को आप देख रहे हैं और 10 पेज इसमें टोटल मौजूद हैं। तो करंट पेज वो पेज होता है जिसको हम देख रहे हैं और नंबर ऑफ पेजेस फाइल में मौजूद तमाम पेजेस होते हैं। इसके थोड़ा आगे देखें तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई चीज टाइप करते हैं, कोई वर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ टाइप किया है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो वर्ड ऑप्शन के अंदर 2 आपको यहाँ सामने लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद भी अगर आप कोई चीज, कोई वर्ड यहाँ टाइप करेंगे तो अब 3 लिखा नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इसके अंदर, इसकी फाइल के अंदर जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं तमाम के तमाम वर्ड्स को जो है वो गिनता है। इस पर खैर आगे भी बात होगी कि वर्ड्स की गिनती की अहमियत क्यों होती है। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की ऑप्शन जो है वो मिलती है जिस पर इंग्लिश आगे यूनाइटेड स्टेट लिखा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो डिक्शनरी भी पहले से ऐड होती है। अगर आप इसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इसको करेक्ट करवाने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिस पर आगे चल के बात होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर आपको 5 बटन्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं। ये वाली चीज पेज लेआउट्स बटन होते हैं जिन पर आगे चल के भी हमने बात करनी है। डिफॉल्ट पहला बटन पेज प्रिंट लेआउट के नाम से होता है और इसी के ऊपर क्लिक भी होता है। इसके आगे जो है वो फुल स्क्रीन रीडिंग का बटन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी स्क्रीन का व्यू तब्दील हो जाता है। इसी तरह तीसरा बटन आपके पास पेज लेआउट का है। पेज की लेआउट जो है वो यहाँ पर मजीद आपको तब्दील नजर आ रही है, लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि आपने पहला बटन जो कि प्रिंट लेआउट के नाम से है, आपने इसी के ऊपर क्लिक रखना है या इसी पर चेक लगा के रखना है। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो 100% लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये पेज का व्यू होता है। अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर बाकायदा एक बॉक्स ओपन होता है, लेकिन इसको भी हमने आगे चल के देखना है। अगर मजीद आगे देखें तो यहाँ पर आपको माइनस का गोल बटन जो है वो मिलता है जिसका नाम जूम आउट है, और अगर इस तरफ देखें तो जूम इन का बटन भी मौजूद है। पेज को दूर करके देखने के लिए जूम आउट का बटन इस्तेमाल होता है। एक दफा क्लिक करने से आपका जूम जो है वो आउट होके दूर होके आपको पेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी लिखी हुई नजर आ रही है। 50% जो है वो अब हो गया है। इसी तरह प्लस का बटन दबाने से पेज जो है वो नजदीक होता है, दोबारा से इसकी कैपेसिटी जो है वो 100% हो गई है। या मजीद इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए दरमियान में जूम बार भी मौजूद होता है, जिसको पकड़ के ड्रैग करके आप इसकी कैपेसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको 100 पर ही रखेंगे। सॉफ्टवेयर की राइट साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये जो पतली डंडी नजर आ रही है इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार आपके माउस के व्हील के स्क्रॉल व्हील के साथ जो है वो जुड़ा होता है। इसको ऊपर नीचे करके व्हील को हिलाने से भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 किस्म के स्क्रॉल बार मौजूद होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिनकी मदद से आप पेज को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर सकते हैं।
स्क्रॉल बार के अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है व्यू रूलर के नाम से। इस बटन पर क्लिक करने से, इस बटन को दबाने से बाकायदा यहाँ पर पैमाना या रूलर ओपन हो जाता है। रूलर को सॉफ्टवेयर में काम करने के दौरान मेजरमेंट वगैरह में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी आगे चल के बात होगी, फिलहाल इसे हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ अगर इसी बार के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर सिलेक्ट ब्रोज ऑब्जेक्ट्स का बटन जो है वो मौजूद होता है। इस पर भी बात होगी। पेज को पूरा ऊपर नीचे जो है वो पूरे के पूरे पेज को करने के लिए यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन के बटन्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दरमियानी एरिया की बात की जाए, इसके इंटरफेस के दरमियान में फिर उसी तरह से नोटपैड वर्ड पैड की तरह वाइट एरिया जो है वो हमें यहाँ पर दस्तयाब है। वाइट एरिया इज कॉल्ड पेज। ये हमारा पेज है जिस पर हमने काम करना है और बाद में इस पर प्रिंट आउट भी लेना है। पेज को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास पॉइंटर या कर्सर जो है वो दस्तयाब होता है। जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं से आपकी लिखाई जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर आप राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइटिंग को फॉर्मेटिंग करने के लिए बेशुमार जो है वो सैकड़ों ऑप्शंस जो है वो इसके अंदर मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना सिर्फ राइटिंग बल्कि बेसिक ड्राइंग के भी सारे काम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से याद करना है। इसके लिए आप जो है वो नोट्स बनाएंगे या फिर आप हमारी साइट पर जाके बने बनाए नोट्स हासिल कर लेंगे। हमारी क्लास का नाम जो है वो टाइटल है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बुनियादी जायजा 2000 वर्ड का बुनियादी जायजा, जिसके अंदर हमने बात की कि टाइटल बार में क्या क्या कुछ होता है, टैब्स क्या है, प्रॉपर्टी बार, ऑफिस बटन, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। मजीद अगर इन पर बात की जाए तो यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर बनाई गई है ये यहाँ आपको बताएगी कि इसके अंदर टाइटल बार टैब बार कहाँ कहाँ है। टेस्ट जब आपसे लिए जाएंगे तो उस वक्त भी आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। मजीद बरा नोट्स के अंदर तमाम चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेलन जो है वो लिखा गया है, तो यहाँ से आप इसके नोट्स हासिल कर सकते हैं। इनके सामने इनको बातस्वीर भी बनाया गया है, तो बेहतर है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदा तौर पर इसके अंदर जो है वो राइटिंग लिखेंगे और फिर इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बाकायदा तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।